हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक हो गई मीनार और भूमि के किसी एक बिंदु से जो इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पे है और इसका उन्नयन कोण जो है वो ये उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऊंचाई यानी कि ABC, तो इसका ऊंचाई जो है ये AB जो है मीनार की ऊंचाई, इसको हमको निकालना ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और BC दिया हुआ है यानी जो आधार है वो है 30 मीटर। ठीक है, तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए, हमें निकालना है ये यानी ये वाला भाग निकालना है जो हम H माने हुए हैं, जो लंब है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें जो है ये आधार दिया हुआ है और ये लंब है, यानी कि हमें जो ऐसा त्रिकोणमितीय का अनुपात लेना पड़ेगा इसमें क्या हो कि ये लंब और आधार दोनों हो, जिससे हम इसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा होता है tan और cot में। ठीक है, तो हम tan ले लेते हैं ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका लंब हो गया AB बटा ये हो जाएगा BC, तो आधार है BC। तो tan थीटा यानी कि थीटा के जगह हम एंगल को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये tan 30 डिग्री बराबर AB तो दिया नहीं है बल्कि हम H माने हुए हैं, तो H बटा BC हो गया आपका 30 डिग्री। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू H/30। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो है ये और का साइन जो है हम देते चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये H गुना होगा ये √3 से, यानी √3H इज इक्वल टू ये 30। अब यहाँ से जो हम H को निकालेंगे तो ये जाएगा 30/√3। ठीक है, अब जो है चूँकि हम बाटा के नीचे कोई अपरिमेय संख्या रख नहीं सकते है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो है जितना रूट के अंदर यानी कि बाटा के नीचे जो होता है उसको जो है ऊपर और नीचे दोनों से एक बार गुना कर देते हैं, तो √3/√3। ये क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फिर 30/√3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा H का मान क्या आया, यानी कि 30√3/3। ये √3 जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 3। तो अब इससे काटते हैं 10 तिहाई 30, यानी कि हमारा H का मान आ गया कितना, 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। एक्सरसाइज है 9.1। इसका हम लोग अभी बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई कितनी हो गई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु पर बांध दिया गया। मान लेते हैं बिंदु एक यहाँ पे है, जो ये डोर जो है ये ऊपर वाला डोर, इसको हम अच्छे से लेके आते हैं, इसको जो है यहाँ पे जो है बांध दिया गया है। तो इसको हम नामकरण कर देते हैं A, B और C। ये A क्या है, पतंग है जो हवा में उड़ रही है, और जो इस C बिंदु पे जो है किसी यानी कि बिंदु पे जो है यहाँ पे C बिंदु पे जो है बंधा हुआ है, और यहाँ से जो है उस पतंग की ऊंचाई हो गई ये, जो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, तो जो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी ये AC निकालना है। तो हम इसको भी कुछ मान लेंगे, माना कि डोरी की लंबाई बराबर
लंबाई बराबर कुछ भी हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ ए सी लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी जो है ये क्या है, डोरी है, कोई डोरी की लंबाई जो है ए सी है। यहाँ पे जो है इसमें थीटा हमारा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और ये ए बी दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए हमें निकालना है ये वाला भाग, है ना, ये वाला भाग निकालना है। तो अब ऐसा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें कि ये कर्ण होता है, कर्ण और लंब दोनों हो। तो ऐसा होता है कॉस और साइन में। तो हम जो है साइन लेके चलते हैं, है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका हो गया ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा एंगल दिया हुआ है कितना, 60। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी हो गया आपका ये 60 मीटर, और ए सी हमें निकालना है। तो ए सी को ऐसा ही रख देते हैं, साइन 60 का मान। तो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटा ए सी। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 2 गुना होगा 60 से, और ए सी गुना होगा √3 से, यानी कि ए सी √3 बराबर हो जाएगा 120। यानी कि ए सी बराबर हो गया ये 120 बटा √3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए सी बराबर, अब देखिए चूँकि यहाँ पे जो है √3 ये तो अपरिमेय संख्या के रूप में, तो अपरिमेय तो हमको बटा के नीचे रखना नहीं है, इसलिए इसका क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 120 बटा √3 गुने √3 बटा √3। ठीक है, इसे हम गुना करते हैं तो हो जाता है 120 √3 बटा ये √3 गुना होकर 3 हो जाएगा। 3 से जो काटेंगे 40 दिया 120, यानी कितना है 40 √3 मीटर। ठीक है, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 9.1। ठीक है, इसका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब ये एक हो गया भवन, और यहाँ पे एक लड़का जो है इतना छोटा जो है 1.5 मीटर का, और ये भवन जो है ये 30 मीटर का है, ये खड़ा है। तो जो इसका पाद बिंदु ये हो गया, और ये जहाँ पे खड़ा है उस ऊंचाई को भी हम एक लाइन खींच देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री जाता है। मतलब अभी ये अगर यहाँ पे है, तो अगर ये यहाँ पे है तो इसके आँखों से जो है, यहाँ पे आँख जो है, इससे जो है इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो रहा है। ये कुछ दूरी पे आकर के, मान लो यहाँ पे अगर आ गया, है ना, यहाँ पे ये आता है, और यहाँ से जब इस भवन के शिखर को देखता है ना, यहाँ से जो है जब ये भवन के शिखर को देखता है, तो ये कोण जो है इसका 60 डिग्री का हो जाता है। फिगर थोड़ा गड़बड़ बना होगा दोस्तों, आप लोग स्केल की सहायता से बनाइएगा, बन जाएगा। ये 60 डिग्री होता है, 30 से 60 हो जाता है। तो आपको बताना है कि ये लड़का जो है कितनी दूरी चलकर भवन की ओर गया, यानी यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी इसको निकालना है कि कितनी दूरी है चला। ठीक है, तो ये हो गया 30। अब देखिए हम जो है इसका नामकरण करते हैं, तो A B C D, ये E और ये F इतना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि मान लो ये 30 दिया हुआ है, तो 30 तो हमको पूरा में काम है नहीं, है ना, हम इसको F यहाँ पे कर देते हैं। पूरा का काम तो हमें है नहीं यहाँ, क्योंकि ये AF तक दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ AB का काम है। तो हम क्या करेंगे कि AF में से जो है ये DE जो दिया हुआ है 1.5, यानी कि क्या हुआ, DE जितना है उतना ये, यानी कि FB है, इसको हम घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या होगा कि हमको जो AB मिलेगा उसी से हम पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो माना कि पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं लड़का बिंदु D से चलकर C तक गया, यानी कि लड़का द्वारा चलकर तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये CD। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम त्रिभुज, पहले इसका हम AB निकाल लेते हैं। AB बराबर, क्योंकि AB तो दोनों में जरूरी है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AF माइनस FB, यानी कि
एफ ए कितना है, पूरा एफ जो है वो 30 है, घटा देंगे इसमें से 1.5 बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब चलते हैं हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे जो थीटा है, थीटा यानी कि जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लेके चलेंगे। क्योंकि हमको ये लंब दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हम tan लेके चलेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी बटा आधार हो गया आपका बी सी। ठीक है, या tan थीटा की जगह पे हम जो है 60 रख देंगे बराबर ए बी बटा, ए बी का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 28.5 बटा बी सी। ठीक है, यानी tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा बी सी। बी सी को यहाँ पे लाते हैं और √3 को इधर ले आते हैं, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 28.5 बटा √3। ठीक है, तो ये तो हमारा बी सी निकल गया। अब हम आते हैं आगे, हमें निकलना है अब यानी कि इसका हो गया बी सी हमें निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब हमें निकलना है पूरा बी डी, पूरा बी डी निकालेंगे तभी हमारे क्या सी डी निकलेगा। क्या क्या करेंगे, बी डी में से जो है इस बी सी को कर देंगे, हमारा सी डी निकल जाएगा। तो अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जो थीटा है वो है 30 डिग्री। तो फिर वही निकालना है हमको, ये आधार निकालना है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार। तो लंब हो गया आपका ए बी बटा आधार हो गया बी डी। तो लंब हो जाएगा यानी कि tan 30 का मान जो है वो होता है 1/√3 बराबर बी हो गया 28.5 बटा बी डी। अब यह इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये बी डी बराबर 28.5√3। ये हमारा बी डी निकल गया। अब हम निकालते हैं इसलिए सी डी बराबर, इसलिए लड़का द्वारा तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी सी डी बराबर क्या होगा, बी डी माइनस बी सी। तो अब इसका मान रखते हैं, तो बी डी कितना है 28.5√3, अब माइनस बी सी हो जाएगा आपका 28.5 बटा √3। चलिए अब थोड़ा सा हम इधर बैक साइड में बना लेते हैं, इधर इसके बाद में। ठीक है, तो अब जो है इसका जो हमारा आया है 28, यहाँ पे 28√3 माइनस 28.5 बटा √3, इसको हम बटा पर के घटाव कर लेते हैं। तो जब इसका बटा पर घटाव करते हैं तो यह हो जाएगा बटा के नीचे √3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा ये 3 5 15 8 3 24 और 1 25 और 3 दूना 6 2 8 85.5 माइनस 28.5, या इसके बाद चलते हैं घटाते हैं इसको, तो हो जाएगा ये 57 बटा √3। अब चूँकि इसको भी क्या करना पड़ेगा, बटा के नीचे तो हम परिमेय संख्या रख नहीं सकते, जिसको भी परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 बटा √3, तो ये जब √3 गुना होगा ऊपर 57 में, तो हो जाएगा ये 57√3 बटा 3। 3 से इसको घटाते हैं, 19 दिया 57, यानी क्या होगा 19√3 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।